अब तक आपने देखा? इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। इसमें भी कुछ नहीं लिखा है। अब क्या? तो अब 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि किसने कुछ नहीं लिखा है। कहीं ये बिलासी ने तो नहीं किया? नहीं दादी, सिर्फ काजल दीदी और भैरव जी का नहीं है। काजल दीदी, बाकी का मंत्र आप लिख दीजिए ना प्लीज। मैं क्यों लिख दूं? अगर मुझसे लिखने में कोई गलती हो गई तो फिर मंत्र का कोई असर नहीं होगा, प्लीज। ये बात तो सही कह रही है। काजल, लिख दो। अब आगे। इसका मतलब मेरी शादी का झूठा कार्ड बनवाकर काजल दीदी ने मुझे बदनाम करवाया। मेरे पापा की आंखें झुकाई, पूरे समाज के सामने उन्हें बेइज्जत किया। 5 साल तक मुझे रुलाया। सानी सानी बंदरे ये सारे पानी रे घर रे सारे काजल, काजल बेटा, जल्दी उठ। काजल, उठ बेटा। क्या हुआ माँ? सोने दो ना। जो सोया वो खोया। चल उठ, जल्दी उठ। अरे क्या है, थोड़ी देर सोने दो ना। अगर कुछ पाना है ना तो जल्दी उठ के तैयार होके काली माँ के मंदिर पहुँच। माँ मुझे नहीं जाना, आप चली जाओ ना। मुझे जो करना था कर लिया। ये देख, सालों की मेहनत से पाई हुई सिद्धि से मंत्रित किया हुआ ये फूल जाके काली माँ के चरणों में चढ़ा देना। कुछ ही समय बाद तीनों ग्रहों के मिलने का संयोग है। उस काल में देवी माँ खुश तो तू भी खुश। इसलिए बेटा जल्दी उठ और सीधे काली माँ के मंदिर पहुंच। हाँ माँ। समय निकल रहा है। काजल दीदी काली माता के मंदिर में?
देख के बता ही नहीं सकता कि काजल भाभी यहाँ अनजान है। ऐसा दिख रहा है जैसे इन्हीं में से एक है। जिस आसानी से ये काली माँ के सामने पूजा कर रही है, उससे तो यही लग रहा है कि ये पूजा वो सालों से करती आ रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि काजल दीदी का कौन सा रूप असली है, जो वो पोद्दार परिवार में दिखाती है या जो मैं यहाँ देख रही हूँ। काजोल, नमस्ते पंडित जी। ঠিক আছে ঠিক আছে, অনেকদিন পর। कैसी हो? আমি ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? मैं ठीक हूँ। काजल दीदी तो बहुत आसानी से बंगाली बोल रही है और यहाँ सब इन्हें पहचान भी रहे हैं। नमस्कार। अरे निलॉय, अरे येशो येशो येशो, तुम इन्हें जानते हो? यह है भैरवी गांगुली जी की बेटी काजोल। भैरवी गांगुली? ये कैसे हो सकता है? एक मारवाड़ी बंगाली तो बोल सकती है, लेकिन बंगाली सरनेम कैसे लगा सकती है? बहुत अच्छी लड़की है, मैं इन्हें बचपन से जानता हूँ। अरे काजोल दादा, मैं इसे तो बहुत अच्छे से जानता हूँ। আমার সাথে ওর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, लेकिन इसकी परिवार इसमें राजी नहीं था। छोड़ो ये सब बातें। माँ কেমন আছেন? মা ভালো আছি। भैरवी गांगुली जी हमारे बंगाली समाज में सिद्धि में बहुत बड़ा नाम है। अच्छा काजोल, मुझे उनसे थोड़ा काम था, तो अभी वो कहाँ पर है? মা এখন আমার শ্বশুর বাড়িতে আছেন। अच्छा, তোমার বিয়ে কোন পরিবারে হয়েছে? পোদ্দার পরিবার। मतलब एक बंगाली परिवार की बेटी मारवाड़ी परिवार में? तुमने एडजस्ट कैसे किया? तुम बंगाली तौर तरीका वाली और वो मारवाड़ी तौर तरीका वाली। मेरा मतलब वो मेरे पापा भी तो मारवाड़ी ही है ना, इसीलिए हो गई शादी। चलो 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 प्रसाद लेते, आ जाओ, चलो आ जाओ निलॉय, तुम भी आ जाओ। मतलब काजल दीदी की माँ भैरवी जी का असली नाम भैरवी गांगुली है और वो बंगाली है। मतलब माँ बेटी की जोड़ी ने पूरे पोद्दार परिवार से झूठ बोलकर शादी की है। ओ गॉड, अब मैं घर वालों की ये सच्चाई कैसे बताऊं?
दीदी, कितने दिन हो गए ना पिकनिक गए हुए। याद है आपको पिछले साल जब घर के सारे लोग एक साथ पिकनिक गए थे, कितना मजा आया था साथ में, है ना? हाँ, बच्चे भी जिद कर रहे थे, पूछ रहे थे कब जाएंगे घूमने, कब जाएंगे। आज जुगल जी से बात करूंगी। मुझे तो निकुंज से पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो वही करते हैं जो मैं कह देती हूँ। काजल, हर किसी की किस्मत तुम्हारी जैसी तो नहीं होती ना। रीति बहू, किस सोच में डूबी हो? विभोर ने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं ताई जी, सब कुछ ठीक है। बिल्कुल ठीक नहीं। परेशान लग रही हो तुम, अपने चेहरे से और अपने आवाज से भी। तू भले मारे को ना बता, मारे को सब समझ में आता है कि विभोर के नए ऑफिस, नए बिजनेस को लेकर के तू परेशान है। पर चिंता ना कर, ठाकुर जी सब अच्छा करेंगे। हम सबका आशीर्वाद है विभोर के साथ, बहुत तरक्की करेगा वो। काजल बहू, ये ट्रे यहाँ रख रही हूँ, इसे उठा लेना। अरे अरे दीदी, आप कहाँ जा रही हो? कृषांक को तैयार करना है, स्कूल का वक्त हो रहा है ना। आप टेंशन मत लीजिए, मैंने कृषांक को तैयार कर दिया है। कृषांक, कृषांक। हाँ मम्मी। दीदी, अरे आप रोटी देखिए, जल जाएगी। कृषांक को मैं स्कूल बस तक छोड़ाती हूँ। चलो कृषु, स्कूल चलते हैं। टिशू कहाँ है? बाहर है। चलो चले। कृषांक, चाची को थैंक यू बोलो, वो आपका कितना काम करती है ना। थैंक यू चाची। चलो बेटा, लेट हो जाएंगे बस के लिए। चलो 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 चलो, लेट हो रही। कितना प्यारा परिवार है काजल दीदी का। भले ही वो बंगाली हो, भले ही उन्होंने इस सच को पोतदार परिवार से छिपाकर शादी की हो, लेकिन अब इतने सालों में सबने उन्हें अपना बना लिया। क्या प्यार से कोई बड़ी जात है? क्या बंगाली होना गुनाह है? नहीं, वो बंगाली माँ से जरूर पैदा हुई है, लेकिन एक मारवाड़ी लड़के से शादी करके उन्होंने मारवाड़ी घर के रीति रिवाजों को अपना बना लिया। तो क्यों आज मैं उनके अतीत को सबके सामने लाकर उनके बसे बसाए घर को उजाड़ूं, उनके छोटे से बच्चे की आंखों में आंसू लाऊं। मैं उनका सच सामने लाकर उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। हाँ, उन्होंने मेरे साथ नाइंसाफी की है, ये सच है। मेरा कार्ड बदलकर मुझे 5 साल रुलाया है, ये भी सच है। क्यों उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? क्यों मेरे पापा के सम्मान को ठेस पहुंचाई? इन सब सवालों का जवाब मैं उनसे लेकर रहूंगी। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे। तू अंदर कैसे आ गई? क्यों? मेरे आने से
आप लोगों के इस ड्रामे का इंटरवल हो गया? बड़ी देवरानी जी, मेरी माँ से तमीज से बात करो। काजल दीदी, आप भी? अरे आपको तो आपकी मम्मी को रोकना चाहिए था, आप मुझे रोक रही हो। सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि असली काजल दीदी कौन है। एक प्यारी सी माँ, जी जान लगाकर मेहनत करने वाली बहू, जिन्हें मैं बाहर देखती हूँ, या फिर वो जो खुद ऐसा काम करती है कि बाहर किसी को बता भी ना पाए। काजल दीदी, आपको भगवान ने सब कुछ दिया है। एक केयरिंग हस्बैंड, एक प्यारी सी बेटी, एक अच्छा ससुराल, फिर आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? ज्ञान ना दे, चल निकल यहाँ से। मैं यहाँ काजल दीदी से बात करने आई हूँ। बात करनी है तो मुझसे कर, और जरा नीची आवाज में। अपने बड़े बाप का घमंड ना दिखाना। क्या समझती है अपने आप को? बिना पूछे दरवाजा खोल के अंदर आ गई। जादू दिख रहा है तुझे? जादू दिखाओ, जादू तुझे। आप अपने आप को बहुत बड़ा जादूगर और सिद्धि वाली समझती है ना? आज मैं आपको एक जादू दिखाती हूँ, 7 पर्दों में छुपाया हुआ जादू। जो पोद्दार परिवार में आज तक किसी ने नहीं देखा। दिमाग खराब हो गया है तेरा? मुझे ललकार रही है तू? जी हाँ, चुनौती दे रही हूँ मैं आपको। अब देखिए मेरा जादू। कुछ ऐसा ही करते हैं ना आप? काजल दीदी, इस खरबूजे को गौर से देखिए। इसमें आपको काली माता का मंदिर दिख रहा है ना? अरे क्या हुआ? आप दोनों तो घबरा गए। अभी तो बस पिटारा खुला है, अभी तो सालों पुराना छुपाया हुआ सच निकलना बाकी है। आप राख फूकती है ना? मैं सिंदूर फूक के आपको दिखाती हूँ।
একে দেখছি আমি। सीधे मारवाड़ी से बंगाली। अच्छा जादू है ना?